गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। शिल्पी मैम की कंप्यूटर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 5 में पाठ 2 डाटा संग्रहण माध्यम, इसके अंतर्गत कंप्यूटर मेमोरी कितने प्रकार की होती है और प्राथमिक मेमोरी, इसका अध्ययन कर चुके हैं। तो आज हम द्वितीयक मेमोरी क्या होती है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। द्वितीयक मेमोरी को अंग्रेजी में सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। यह स्थायी मेमोरी होती है। इसका प्रयोग सूचनाओं को लिखने, पढ़ने तथा लंबे समय तक संग्रहित करने के लिए किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क तथा कॉम्पैक्ट डिस्क द्वितीयक संग्रहण उपकरण है। फ्लॉपी तथा कॉम्पैक्ट डिस्क इनपुट तथा आउटपुट उपकरण है। डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए द्वितीयक संग्रहण उपकरणों की आवश्यकता होती है। उनके विषय में पढ़ने से पहले आइए जानें कि कंप्यूटर में डाटा किस प्रकार संग्रहित होता है। कंप्यूटर विद्युत से चलने वाला यंत्र है। कंप्यूटर पर सभी कार्य विद्युत सिग्नल पर आधारित होते हैं। विद्युत सिग्नल की दो अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1, विद्युत प्रवाह या धारा की उपस्थिति। नंबर 2, विद्युत प्रवाह या धारा की अनुपस्थिति। ये दोनों अवस्थाएं 0 तथा 1 अंकों से प्रदर्शित की जाती हैं। विद्युत धारा की उपस्थिति के लिए 1 तथा विद्युत धारा की अनुपस्थिति के लिए 0 का प्रयोग किया जाता है। सभी कंप्यूटर 0 तथा 1 की भाषा को समझते हैं। कंप्यूटर केवल 2 अंकों को समझता है, इसीलिए इसे बाइनरी भाषा कहते हैं। BI का अर्थ होता है 2। द्वितीयक संग्रहण उपकरण। फ्लॉपी डिस्क, ये विभिन्न आकारों में उपलब्ध हैं, किंतु सामान्य रूप से प्रयोग होने वाली फ्लॉपी 3.5 इंच माइक्रो फ्लॉपी है। इसे माइक्रो फ्लॉपी कहते हैं। यह 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, हाई डेंसिटी 1.4 MB। नंबर 2, डबल साइडेड 800 के। नंबर 3, सिंगल साइडेड 400 के। माइक्रो फ्लॉपी 1.44 MB डाटा संग्रहण कर सकती है। हार्ड डिस्क यह फ्लॉपी से अधिक स्थायी होती है। यह 20 MB से 40 GB तक डाटा संग्रह कर सकती है। यह कंप्यूटर से पहले से ही होती है। यह कंप्यूटर में पहले से ही होती है ताकि यह धूल से बची रहे। इसे विचेस्टर डिस्क भी कहते हैं। CD-ROM यह 600 MB तक डाटा को संग्रहित कर सकती है। CD-ROM को CD-ROM ड्राइव में लगाया जाता है। CD 2 प्रकार की होती है। नंबर 1, CDR। नंबर 2, CDR-W। देखिए CDR क्या होती है। इसका पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क रीडेबल होता है। इसमें संग्रहित डाटा को ना तो परिवर्तित किया जा सकता है और ना ही डिलीट किया जा सकता है। और CDR-W, इसका पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल होता है। इसमें संग्रहित डाटा को मिटाया भी जा सकता है तथा पुनः लिखा भी जा सकता है। CD में कुछ लिखने के लिए CD राइटर की आवश्यकता पड़ती है। फिर देखिए DVD क्या होता है। DVD का पूरा नाम है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। यह CD की तरह दिखाई देती है, किंतु CD से 25 गुना डाटा को संग्रहित कर सकती है। इसमें 20 GB तक डाटा संग्रहित किया जा सकता है। DVD चलाने के लिए DVD ड्राइव की आवश्यकता होती है। DVD ड्राइव में CD चलाई जा सकती है, लेकिन
CD ड्राइव में DVD नहीं चल सकती। पेन ड्राइव स्वतः चालित ड्राइव है या USB पोर्ट के द्वारा चलाई जाती है। यह लगभग सभी मशीनों में चल सकती है, किंतु कुछ पेन ड्राइव को चलाने के लिए एक यूजर डालना आवश्यक होता है। एक पेन ड्राइव में Excel फाइल, JPEG फाइल, टेक्स्ट फाइल आदि सभी प्रकार का डाटा संग्रहित किया जा सकता है। पेन ड्राइव को सामान्यतः की ड्राइव, थंब ड्राइव, जंप ड्राइव, USB ड्राइव या फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। देखिए नीचे कुछ पॉइंट दें, देखिए याद रखिए। कंप्यूटर में डाटा बिट्स तथा बाइट्स के रूप में संग्रहित होता है। कंप्यूटर की स्मृति दो प्रकार की होती है, मुख्य तथा द्वितीयक। रैम तथा रोम मुख्य स्मृति के अंग हैं। हार्ड डिस्क 20 मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट तक डाटा संग्रहित कर सकती है और CD रोम में 650 मेगाबाइट तक डाटा संग्रहित हो सकता है। सभी विद्यार्थी इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद क्लास।